हेलो दोस्तों, प्रोग्रेस लो में आपका स्वागत है। यह है पीटर थिल और ब्लैक मास्टर की बुक समरी। इस बुक में आप स्टार्टअप के बारे में और कुछ नया खोज करने के बारे में जान पाएंगे। यह बुक पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर लिखी है। पीटर थिल ने इलोन मस्क के साथ मिलकर पेपल कंपनी की स्थापना की थी, जो कि उन्होंने ईबे को $1.5 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपये में बेच दी। और पीटर थिल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर में से एक है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपको इस बुक से बिजनेस सीखने के लिए क्या क्या सीक्रेट पता लगने वाले हैं। तो इसे पूरा सुनिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं। 0 to 1 बुक समरी। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप नई चीज़ बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही बनी हुई चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से 10 की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाई या कार से एरोप्लेन बनाए या टेलीफोन से मोबाइल बनाए, ये सब 0 से 1 गए। इसे हम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और 1,000 टाइपराइटर दुनिया में बेच देते हैं तो आप 1 से 10 जा रहे हैं। यानी आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका काम है डेवलप वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज़ को कॉपी करना। पीटर थिल कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस 0 से 1 जाकर बना सकते हैं। यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कुछ नया करना उनके लिए रिस्की है। लेकिन अकेला इंसान भी 0 से 1 तक नहीं जा सकता, ये सिर्फ स्टार्टअप कर सकते हैं। पीटर कहते हैं स्टार्टअप एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं नया फ्यूचर बनाने के लिए। और एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सबसे अलग सोच होती है। आगे इस समरी में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशनल थिंकिंग से ऑपोजिट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। एक सवाल जो हमें हमेशा अपने आप से पूछना है वो है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा है। ये सवाल मुश्किल लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर ना कर पाओ, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस के एयरलाइन बिजनेस अपने पैसेंजर को हर साल बिलियंस की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 2012 में जब एक एयरलाइन की टिकट लगभग $178 की थी, उसमें से हर पैसेंजर पर एयरलाइन ने सिर्फ 37 सेंट कमाए। और 2012 में एयरलाइन ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था। अगर आप इसके गूगल के साथ कंपेयर करें तो गूगल ने सिर्फ $50 बिलियन का बिजनेस किया था, लेकिन फिर भी 21% का प्रॉफिट कमाया था, जो कि एयरलाइन बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन से 100 गुना ज़्यादा था। अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्रीज को मिला दें तो भी गूगल ने उस साल 3 गुना ज़्यादा कमाया था। ये इसलिए है क्योंकि सारे एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लेकिन गूगल एक मोनोपोली क्रिएट करके अपने आप को सबसे अलग रखता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक प्रोडक्ट की कॉपी करती है, सेम प्रोडक्ट बनाती है, और इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट को उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकेगा। अगर ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा हो तो नई फर्म आएगी और प्रोडक्ट के प्राइजेस और कम दामों में बेच देगी। अगर बहुत सारी फर्म इन कंपटीशन में आ जाती है तो वो प्राइजेस और कम हो जाएंगे। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में मोनोपोली मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल रखती है। क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है। अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी उन पर रेगुलेशन लगा देंगी। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने आप को मोनोपोली नहीं बोलती। अगर गूगल अपने आप को सिर्फ एक सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट उसे मोनोपोली समझेगी, क्योंकि 2014 में सारी सर्चेज के मुकाबले गूगल में 68% सर्चेज हुई। गूगल के क्लोजेट कंपटीटर माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में सिर्फ 19% और याहू में 10% सर्चेज हुई है। लेकिन एक नॉन मोनोपोली कंपनी भी झूठ बोलती है ताकि वो अपने आप को अलग बता सके।
मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये कोई भी नहीं कर रहा, हम तो एक ही नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। लेकिन ऐसा झूठ हम अपने आप से या अपने इन्वेस्टर से बोलते हैं, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में और एक मोनोपोली नहीं बना सकते। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने स्टार्टअप को एक मोनोपोली की तरह खोलना चाहिए या फिर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कंपटीशन की कोई चिंता नहीं है। वो अपने वर्कर की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ऐसा करना कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम अपनी आने वाली वीडियो में द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन के बारे में जानेंगे और इस बुक समरी को कंटिन्यू रखेंगे।